सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट अपने आप पार्टिसिपेट करती थी ग्रोथ प्रोसेस में। ये जो भी है ये सारा पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो ये सारा कुछ पब्लिक सेक्टर के साथ रिलेटेड था। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव भी देखती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का काम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। तो इसमें सोशल गेन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था एक्सेप्ट पर्सनल गेन। तो ये जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी ये सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में पाई जाती थी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है ये वो इकोनॉमिक्स है जिसमें सारा कुछ ऑन्ड होता है, प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट। और जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में हमारे जो सोर्सेज हैं वो दोनों इकोनॉमी होल्ड करती है, सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी। अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो उसके आगे 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो होती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये हमने +1 में भी पढ़ा था। व्हाट टू प्रोड्यूस होता है कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कि ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो करंट टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं या फॉर फ्यूचर यूज़ इसको प्रोड्यूस करें। एंड हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि वो किस तरह प्रोड्यूस करें, वो लेबर का यूज़ करें या मशीन्स का यूज़ करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आता है कि वो रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करें, वो अपना प्रॉफिट देखें, या वो पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करें, कि वो अपने सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करें। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमने डायरेक्टिव प्लानिंग्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग्स में इकोनॉमिक्स देखी थी, अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होती है उसमें सारा जो भी हमारे प्रोडक्शन होती है वो ऑन करता है इंडिविजुअल, एंड वो फ्री होता है अपने डिसीजंस लेने के लिए। उसमें गवर्नमेंट की कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती, गवर्नमेंट उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती। यही हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के फीचर्स भी हैं। यही हमारे फीचर्स भी हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्राइवेटली ऑनरशिप में होता है, उस पर कोई भी गवर्नमेंट अपना हक नहीं जमा सकती। और इसका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनको मतलब नहीं होता, लेकिन उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होती है। इसमें नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। जो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की डेफिनेशन लिखेंगे वही इसके फीचर्स आएंगे कि इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका फर्स्ट फंडा होता है, और जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है इसमें। हम ये जो कह रहे हैं कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारी कंट्री की मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड डिफेंस ऑफ कंट्री के लिए वर्क करेगी। अगर कोई भी कंपनी हमारे इंडिया, हमारे कंट्री के लिए कोई लॉ मेंटेन नहीं कर पा रही है या उसमें कोई डिफेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उस कंपनी में इंटरफेयर कर सकती है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है। इसके मेरिट्स क्या हैं? रेगुलर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है वो एक इंडिविजुअल के अब इसके मेरिट्स क्या हैं? रेगुलर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा ऑन की जाती है, तो हर कंपनी चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा बिके, इसीलिए वो उसको बेस्ट क्वालिटी में लाने की कोशिश करेगी। जब बेस्ट क्वालिटी में लाने की कोशिश करेगी तो उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो रेगुलरली इम्प्रूव होती रहेगी। जब उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ में भी इंक्रीज ही होगा, जीडीपी भी ग्रोथ साइड ही जाएगी। इसी में एक दूसरा पॉइंट है कि ये हमने उसके फीचर्स में भी पढ़ा, इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। एक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के
थ्रू एक इकोनॉमी चलाई जाती है उसमें सोशल वेलफेयर देखा जाता है, लेकिन जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं, इसीलिए हर इंसान अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जो ये पॉइंट है कि इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, इसको हम इसकी डेफिनेशन में भी लिखेंगे, इसके फीचर्स में भी लिखेंगे और इसके मेरिट्स में भी लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं। अब सबसे पहला डीमेरिट जो हम हर जगह बोलते आ रहे हैं कि इसमें कोई सोशल वेलफेयर नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, तो वही इसका सबसे पहला डीमेरिट होगा कि इसमें कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं होता, सिर्फ हाई प्रॉफिट गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड। जो भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा वही प्रोडक्ट एक कंपनी इसमें प्रोड्यूस करेगी। दूसरा पॉइंट है फॉल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जैसे एक कंपनी है वो अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो एक कंपनी दूसरी साइड ऐसी है जिसके पास कोई अच्छी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप खुद देखो कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करोगे या एक ऐसा प्रोडक्ट जो 2 दिन में ख़राब हो जाए। इसीलिए जब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी होता है, तो कंपटीशन के कारण ही इसमें टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूवमेंट रेगुलरली होती रहती है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फॉल हो जाती हैं, उनका सामान बिकना कम हो जाता है। जो एमएनसीज होती हैं वो फ्लरिश्ड हो जाती हैं। जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये सारी एमएनसीज के अंदर ही आती हैं। तो इसमें हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो प्राइवेटली ऑन्ड है, तो जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे गवर्नमेंट ऑन करती है और जो हमारे सारे डिसीजंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट ही लेती है। अब इसके फीचर्स में भी वही पार्ट आता है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो भी अपना प्रॉफिट देख रही है, तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी अपना प्रॉफिट देखने लग जाएगी तो सोशल वेलफेयर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसमें सिर्फ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज किया जाता है, सोशल वेलफेयर का ही ध्यान रखा जाता है। हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ हद तक अपना प्रॉफिट लेती है, लेकिन इनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर ही होता है। इसी कारण इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है गवर्नमेंट की। जो नॉर्थ कोरिया है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अब हम इसके मेरिट्स देखेंगे। जो ज़्यादा तक जो हम फीचर्स में या जो डेफिनेशन में लिखते हैं वही इसके मेरिट्स होते हैं। तो इसमें भी वही है कि जो लोअर सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनका वेलफेयर देखा जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वली हो। इसमें कोशिश की जाती है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो। नो डाउट कि अगर एक डॉक्टर है और एक लेबर क्लास है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम में भी डिफरेंस होगा। लेकिन ये नहीं है कि एक जो डॉक्टर है वो महीने में 1 लाख कमा रहा है और जो लेबर क्लास है वो सिर्फ 100 रुपये कमाए। तो इस जो इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इनको कवर करने की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि ये ना हो कि एक बहुत ज़्यादा कमा ले, एक सेक्शन हमारा जो सोसाइटी का वो बहुत रिच हो जाए और एक बिल्कुल पुअर रह जाए। तो वो कोशिश करती है कि इक्वालिटी हो बीच में, उनकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखा जाए लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी ना हो। अब इसका जो एक प्लान प्रोसेस होता है, अब एक गवर्नमेंट को अगर कुछ भी करना होता है तो उसको पहले प्लान करना पड़ता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसका प्रोसेस होता है वो प्लान्ड होता है, उसको पूरा ध्यान रखना, क्योंकि एक गवर्नमेंट जब किसी भी सेक्टर में पैसे लगा रही है तो वो ध्यान रखेगी कि मुझे इस सेक्टर में इतने पैसे लगाने हैं, इसमें ये मैनेजर होना चाहिए, इतने टाइम में इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वो एक प्रॉपर प्लान रख करके चलेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है वो प्लान्ड प्रोसेस होता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो भी प्लान्ड होती है, लेकिन वो जो कंपनी होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन चला रहा होता है, तो वो खुद देख लेगा कि उसको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ एक गवर्नमेंट चला रही है ना, तो उसको सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, इकोनॉमी की ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, तो वो एक प्लान करके चलता है सारा कुछ।
अब इसके डीमेरिट्स क्या हो गए? अब जब सारा कुछ ही गवर्नमेंट चलाएगी, उसको छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक एक मैनेजर का ध्यान रखने से रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन तक एक गवर्नमेंट देखेगी, तो वो उस सारा जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे आ जाएगा। सबसे बड़ा इसका डीमेरिट यही है। और दूसरा डीमेरिट ये है कि जो प्रोसेस है जीडीपी ग्रोथ का वो बहुत स्लो होता है, कि जब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर देखेगी तो जीडीपी का ग्रोथ रेट तो अपने आप डाउन पे चला जाएगा। या तो ग्रोथ रेट देखा जा सकता है या सोशल वेलफेयर, तो इसी के कारण इसका जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। तीसरा पॉइंट है लेस डेमोक्रेटिक। अब अगर कोई इंसान गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, वो खुद से तो कुछ कर नहीं सकता, तो जो उसकी खुद सेल्फ डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है, इसीलिए ये प्रोसेस होता है वो लेस डेमोक्रेटिक होता है। और इसका फोर्थ डीमेरिट है करप्शन। अगर गवर्नमेंट के अंडर कुछ चल रहा है तो उसमें करप्शन तो होगी होगी, तो वो इसका फोर्थ डीमेरिट हो गया। अब हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी भी पढ़ ली और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी पढ़ ली, तो अब अगर इन दोनों को सम अप कर दें तो वो बन जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये दोनों एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट लेती है, लेकिन जो भी मार्केट के डिसीजंस होते हैं वो हमारी प्राइवेट सेक्टर लेगी। जैसे कि अगर कोई प्राइस डिसीजन है तो वो प्राइवेट सेक्टर लेगी, लेकिन वो प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे, इसीलिए उसका गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन उसमें सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे बिगेस्ट एग्जांपल हम अपना खुद का इंडिया ले सकते हैं। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसके फीचर्स भी वही हो गए जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो दोनों साइड्स देखते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। अब मेरिट्स में भी वही पॉइंट्स आएंगे कि ये कॉम्बिनेशन होती है इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसका फर्स्ट मेरिट यही हो गया कि ये कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। अब जब इसको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों चला रहे हैं तो इसमें जीडीपी की ग्रोथ भी देखी जाएगी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखेगा, और सोशल वेलफेयर भी देखा जाएगा जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी देखेगा। इसमें फ्रीडम भी होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट की बाउंडेशंस नहीं होती। गवर्नमेंट उसमें सेट करने में हेल्प करती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो बाउंडेड नहीं होते कि उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। थर्ड इसका मेरिट हो गया कि ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर गवर्नमेंट इसमें ध्यान रखेगा तो हमारे रिसोर्सेज की ऑप्टिमम, उसकी फुल यूटिलाइजेशन होती है, उसकी वेस्टेज नहीं होता। और फोर्थ मेरिट तो यही हो गया कि इसमें सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है, सिर्फ प्रॉफिट तक ही इसको नहीं रखा जाता। अब इसके डीमेरिट्स क्या हो गए? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोशल वेलफेयर देखो, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो बोल रहा है कि हमें तो भाई प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं दोनों साइड्स का, जिसके कारण इनएफिशिएंट प्लानिंग होती है। अब वो कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं हो पाती। इसीलिए इसका मेन डीमेरिट यही हो गया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण इसमें इनएफिशिएंट प्लानिंग हो जाती है। इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है। अब जब प्लानिंग ही नहीं हो पा रही तो डिसीजंस क्या लेंगे, इसीलिए वो डिसीजंस में भी डिले हो जाता है। इन इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स। अब प्राइवेट सेक्टर को हर चीज़ पब्लिक सेक्टर से पूछ के करनी पड़ती है, तो वो अपना फुल तो दे ही नहीं पाते, इसीलिए इन इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स हो जाता है।